सूरदास जी भक्ति काल के एक महान संत और कवि थे, जिन्होंने अपने पदों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की बालियाओं और उनकी भक्तिमयी महिमा का वर्णन किया। उनके काव्य में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस की प्रमुखता है और उनके पदों में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति की झलक मिलती है। सूरदास के पद मुख्यतः श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, राधा कृष्ण के प्रेम, गोपियों के साथ संवाद और आत्मानुभूति पर आधारित हैं। यहाँ सूरदास जी के कुछ प्रसिद्ध पद और उनके अर्थ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 1 मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मोसों कहत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब जायो। अर्थ, इस पद में श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि उनका बड़ा भाई बलराम उन्हें बहुत तंग कर रहा है। वे कहते हैं कि बलराम उन्हें चिढ़ाता है और कहता है कि यशोदा उनकी सगी माता नहीं है, बल्कि उन्हें बाजार से खरीदा गया है। इस पर श्री कृष्ण बहुत दुखी होकर यशोदा से न्याय की गुहार लगाते हैं। 2 नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अर्थ, इस पद में श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा के घर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और पूरे घर में आनंद का वातावरण है। चारों ओर खुशी का माहौल है, हाथी घोड़े सजाए गए हैं और लोग श्री कृष्ण के जयकारे लगा रहे हैं। 3 मौसम कौन कुटिल खलकामी। मौसम कौन कुटिल खलकामी, परदोष लखी करौन सुखु सोई, दूसर दोष गरामी। अर्थ, सूरदास जी इस पद में आत्मनिरीक्षण करते हुए कहते हैं कि उनके जैसा कुटिल, दुष्ट और कामी वासनाओं में लिप्त कोई नहीं है। वे दूसरों के दोषों को देखकर खुश होते हैं और अपने दोषों को छिपाते हैं। यह पद मानवीय स्वभाव की कमजोरियों का वर्णन करता है। 4 मधुबन तुम क्यों रहत हरे। मधुबन तुम क्यों रहत हरे, ब्रज बिनु ठाढ़े क्यों न जरे। अर्थ, इस पद में राधा कृष्ण के विरह में दुखी होकर मधुबन वन से सवाल करती हैं कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए हैं तो तुम हरे भरे क्यों खड़े हो, तुम्हें तो उनके बिना सूख जाना चाहिए। यह पद विरह के भाव को प्रकट करता है, जिसमें राधा और वृंदावन के सभी लोग कृष्ण के बिना उदास हैं। 5 मैया मैं नाही माखन खायो। मैया मैं नाही माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मोही कई खिझायो। अर्थ, इस पद में श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। वे कहते हैं कि उनके सखा, दोस्त उन्हें तंग कर रहे हैं और उन पर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने माखन खाया है। श्री कृष्ण यहाँ अपनी मासूमियत और शरारत भरी बातों से माता यशोदा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 जसोदा हरि पालने झुलावे। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मंगल गावे, अपने लाल को मन भावे। अर्थ, इस पद में माँ यशोदा अपने छोटे बालक श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। वे उन्हें प्यार से झुलाती हैं, दुलार करती हैं और उनके लिए मंगल गीत गाती हैं। यशोदा का यह वात्सल्य भाव बहुत ही सुंदर और कोमलता से भरा हुआ है। 7 मैया कभी बढ़ेगी चोटी। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, किती बेर मोही दूध पियत भई, यह अझू है छोटी। अर्थ, इस पद में श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी, बाल कब बढ़ेगी। वे कहते हैं कि इतने समय से वे दूध पी रहे हैं, लेकिन उनकी चोटी अभी भी छोटी है। यह पद बाल श्री कृष्ण की नटखट शरारतों और उनकी बाल सुलभ जिज्ञासा को दर्शाता है। 8 उधो मोही ब्रज बिसरत नाही। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन की कुंज गलिन की, मुड़ी मुड़ी ब्रजवासिन चाही। अर्थ, इस पद में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि वे ब्रज वृंदावन को नहीं भूल सकती। श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाने के बाद
गोपियां अपने जीवन में शून्यता महसूस कर रही हैं और वे वृंदावन की गलियों और कृष्ण की लीलाओं को याद करके दुखी हैं। 9 अब तो बिसारो ब्रज के बासी, अब तो बिसारो ब्रज के बासी, तुम्हारो कहाँ करें गोरी। अर्थ, इस पद में श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा और गोपियां कृष्ण से कह रही हैं कि अब उन्होंने ब्रजवासियों को भूल ही दिया है। वे अपने मन की वेदना प्रकट करती हैं और कहती हैं कि कृष्ण के बिना उनका जीवन अधूरा हो गया है। 10 कान्हा तोरे कारण छारी ब्रजधा, कान्हा तोरे कारण छारी ब्रजधा, तुम बिनु जेते लागत घा। अर्थ, इस पद में गोपियां श्री कृष्ण से कह रही हैं कि तुम्हारे कारण हमने ब्रजधाम को छोड़ दिया, अब तुम्हारे बिना जीते हुए उन्हें जीवन तपता हुआ सा प्रतीत होता है। यह पद प्रेम और विरह के भाव को व्यक्त करता है, जिसमें गोपियां कृष्ण के बिना अपने जीवन को सूना और कष्टपूर्ण मानती हैं। निष्कर्ष, सूरदास जी के पदों में भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाएं प्रेम, विरह, वात्सल्य और भक्ति के रस से परिपूर्ण हैं। उनके पदों के माध्यम से हम भक्ति और प्रेम के विभिन्न रूपों को अनुभव कर सकते हैं। सूरदास जी की काव्य प्रतिभा और भगवान के प्रति उनकी अनन्य भक्ति ने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया है। उनके पदों को पढ़कर और गाकर भक्ति रस में डूबना एक विशेष अनुभव होता है।